ये देखिए, पेड़ जो है लोगों को छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन इतनी बेरहमी से अगर पेड़ों की कटाई होगी तो उसका नतीजा यही होगा, 50-50 डिग्री टेम्परेचर, भीषण गर्मी। और इस गर्मी से बेहाल पशु पक्षी, आम नागरिक सभी हो रहे हैं, लेकिन अपने निहित स्वार्थ के लिए ये पेड़ों को काट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक। तस्वीरें आ रही है सेक्टर 10 सेल टैक्स ऑफिस के बिल्कुल जो मार्केट है, जिसके अंदर बड़े बड़े मॉल होटल्स बने हुए हैं, वहां से देखिए ये पेड़ आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, ये हरा भरा पेड़ था और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस कंस्ट्रक्शन के चलते देखिए इस पेड़ को किस बेरहमी से काट दिया गया। आप तस्वीरों में देखिए, ये पेड़ जो है समृद्ध पेड़ था, पूरा मोटा तना था, आप देख लीजिएगा, और यहाँ से काटा गया। देखिए इसको हम करीब से आपको दिखा रहे हैं। इस पेड़ को इस जगह से बड़ी बेरहमी से काट दिया गया अपने निहित स्वार्थ के लिए। हरे भरे पेड़ को बेरहमी से काटा गया, और काटा भी उस दिन गया है, शनिवार को काटा गया, ताकि अगला दिन संडे होता है, सरकारी अधिकारी कोई इस पे कार्रवाई ना कर सके और कोई देख ना सके। इस मंशा के साथ इस हरे भरे पेड़ को काट दिया गया है। एक बार मैं फिर पेड़ दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये वो पेड़ है जो गर्मी से भी बचाता था, लोगों को छाया भी दिया करता था, लेकिन अपने निहित स्वार्थ के लिए ये कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं, ये जो चल रही है, अंदर से हम आपको कंस्ट्रक्शन दिखा दें। ये जो कंस्ट्रक्शन है, कुरुक्षेत्र के अंदर बेसमेंट बनाना अलाउड नहीं है, ऐसा माइनिंग ऑफिसर का कहना है। लेकिन ये सभी नियम कानून को ताक पर रखकर सेक्टर 10 में, जी हाँ, सेक्टर 10 का जो मेन मार्केट है, जिसके अंदर आबकारी डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके बिल्कुल सामने ये हरे भरे पेड़ को देखिए काट दिया गया है। जब हमने यहाँ ठेकेदार या कोई और व्यक्ति के बारे में जानकारी मजदूरों से लेनी चाहिए, तो उन्होंने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि नंबर भी नहीं दिया। और जो विभाग है, ये पेड़ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं, हुड्डा डिपार्टमेंट के होते हैं, क्योंकि हुड्डा के अंदर है तो हुड्डा डिपार्टमेंट के ये पेड़ हैं। और इन पेड़ों को किसी भी कीमत पर काटा नहीं जा सकता। समय समय पर जो हुड्डा डिपार्टमेंट है वो पेड़ लगाता है और उनकी रक्षा करता है, पानी देता है। और ये जो कंस्ट्रक्शन करने वाले प्लॉट की कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपना मॉल बनाते हैं या अपना होटल बनाते हैं या अपना कुछ भी बनाते हैं, वो बड़ी बेरहमी से इस पेड़ को काट देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रही थी। आप गौर से ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। ये देखिए अंदर बेसमेंट है, कम से कम 30 फुट बेसमेंट है, जिसके अंदर गटका डाला जा रहा है। और ये देखिए सामने, आपको बता दें, ये यहाँ तक इनकी कंस्ट्रक्शन होनी है। और ये पेड़ अब अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए उससे खंबे से कितनी दूर, खंबे के बिल्कुल साथ ये पेड़ था, ये आप देख लीजिएगा तस्वीरों में, खंबे के साथ बिल्कुल। देखिए ये पेड़ खंबे के बिल्कुल साथ था। जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उससे कम से कम 15 फुट या 20 फुट की दूरी पर ये पेड़ था, हरा भरा पेड़ था, छाया दे रहा था। हालांकि पेड़ तो अब रहे ही नहीं है, बहुत कम हो गए हैं। 50-50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, गर्मी भीषण पड़ रही है। किस लिए पड़ रही है? यही कारण है, अपने निहित स्वार्थ के लिए इन लोगों ने ये हरे हरे पेड़ काट दिए। और अब गाड़ियां खड़ी करने के लिए भी छांव नहीं है, आदमी के बैठने के लिए भी। सर क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने बहुत गलत किया जो किया है। यहाँ पे छायादार दे रहा था ये पेड़, और इनके एसओ से तो बहुत दूर था। ये मार्केट का पेड़ था, ना कि इनका अपना पर्सनल पेड़ था। तो जो भी किया इन्होंने गलत किया। यहाँ पे तो गायें भी खड़ोती थी इसके नीचे, बाइकें भी खड़ी कर देते थे। ये मजदूर भी यहाँ पे काम करके यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लेते थे। तो इन्होंने जो किया गलत किया, इन्होंने जो किया है भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज देख लो प्रकृति अपना क्या दिखा रही है, क्या सिस्टम हो रखा है। इतनी गर्मी पड़ रही है, ये सभी इसी चीज़ों से पड़ रही है कि पेड़ नहीं है। पेड़ हम तो कहते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, लोग लगे लगाए पेड़ों को उजाड़ रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत गलत की है इन्होंने। शनिवार का दिन था आज, ताकि सरकारी छुट्टी होती है शनिवार इतवार, और सोमवार को आएंगे जब सरकारी, तो तब तक ये बिल्कुल साफ हो चुका होगा। क्या इसी मंशा से शनिवार को ये पेड़ काटा गया? ये हो भी सकता है सर, यही कि भी शायद शनिवार है कि भाई मार्केट में रश कम होता है, तो इन्होंने शायद पता नहीं रात काटा है सर, ये सुबह काटा है, पता नहीं। हम तो आए, मैंने देखा कि यहाँ पे पेड़ कटा पड़ा है। हमने अतिसार मैंने मिस्त्री को बोला है उन्होंने कि भी एसईओ मालिक ने ये बात बोली है कि भी पहले ये पेड़ कटेगा, उसके बाद मेरा काम चलेगा।
तो ये एसयूवी किसका है, कोई है? तो सर मेरे को पता नहीं है किसका, बट मिस्त्री से मेरी बात हुई थी, मिस्त्री ने खुद, मिस्त्री की ये वर्डिंग थी कि भी जो ओनर है, बिल्डिंग ओनर है, उसने ये बोला है कि जब तक ये पेड़ नहीं कटेगा मेरा काम नहीं स्टार्ट करना है, उस पेड़ काट के मेरा काम स्टार्ट करना है। हालांकि उसके एसयूवी से ये काफ़ी दूर था पेड़, हाँ 30 फुट की दूरी पे था, और ये पेड़ काट दिया सर इन्होंने। अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी है सर जी। अश्विनी जी, अपना सलून है यहीं पे। अच्छा अश्विनी जी, आपको जैसे इस पेड़ काटा है तो दुख हो रहा है कि मार्केट के काफी लोगों को ऐसा लग रहा है? जी सर बिल्कुल लग रहा है कि भी ये चीज़ तो बहुत गलत हुई है कि भी ऐसे तो देखो नहीं काटना चाहिए था पेड़, और अगर इसकी एसयू में डांस कर रहा होता तो फिर तो कहना भी लगता, ठीक है। तो एसयू के बीच में नहीं था, मार्केट के अंदर आता है सर, आप खुद देख सकते हो कि भी ये होटल बना है सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, इन्होंने छोड़ दिया था पेड़ सर काटने को, तो ये भी काट देते। इनका काम चला है, इनका सामान भी गिरा, पत्थर भी गिरा, सब कुछ गिरा है, तो इन्होंने नहीं काटा सर ये, तो फिर इन्होंने तो बहुत गलत काट दिया ना पेड़। तो ये देखिए अश्विनी जी थे हमारे साथ, मार्केट के सदस्य हैं, मार्केट में इनकी सैलून की दुकान बताई जा रही है। और ये देखिए फिर देख लीजिए, ये छोटा पेड़ नहीं था, वयस्क पेड़ था, बड़ा पेड़ था, 10 साल पुराना देखिए पेड़ बताया जा रहा है। और इसका जो तना है ये बता रहा है कि वाकई ये 10 साल पुराना है, और जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है उससे 20 फुट की तकरीबन दूरी के ऊपर ये पेड़ जो है स्थित था, लोगों को छाया देता था, बाइकें खड़ी होती थी, कभी कभार गाय खड़ी हो जाया करती थी। और इस पेड़ को आज देख लो भाई, सब मार्केट से बाहर है, ये मार्केट जो गुड़गुड़ाई में है ना, मार्केट के अंदर का पेड़ है ये, ना कि बाहर का पेड़, स्किन का पेड़ है। पेड़ हम नहीं की थी सर कि भी ये चीज जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इंसानियत की बात तो है, क्या नहीं इंसानियत की बात तो है। जो इस गाय, जितनी गाय हैं, भैंस हैं, जो यहाँ खड़ी होती हैं, हम हमारे जैसे भी यहाँ खड़े होते हैं, बाइक खड़े करते हैं, तो गलत बात है ना। इतनी गर्मी पड़ रही है भाई, सब लोग कहते पेड़ लगाओ, ये कह रहे पेड़ काटो। वयस्क पेड़ काटना तो अपराध है, ये तो बहुत गलत बात है। देखो सर, यहाँ सबको पता है, इसमें कोई ना तो राजनीति है ना कोई, ये तो अपनापन ही बात कर रहे हैं हम। तो ये समझदारी बात करनी चाहिए बस इंसान को। ये तो पूरी मार्केट से पूछता यार, इतनी जगह पड़ी हुआ है, सब क्या काम नहीं होता यार यहाँ पे, ये काम नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता। मिट्टी खुद सर यहाँ आगे रहे, मिट्टी को ही और एडजस्ट कर लेता, इसके आगे मिट्टी अड़ा गया एक डंपर और वहाँ पे खुद का दिमाग भी होना चाहिए भाई सब। पता क्या है, पता है लोग तो इसलिए नहीं बोलते, क्यों बहस करी, पर एक आंखों देखी कि वो कैसे मना कर देगा यार। रोष है मार्केट में, रोष है लोग। देखो रोज तो यार ये भी नहीं था कि इसके टाने इतने बड़े बड़े थे कि अडांस कर रहे हो, इसकी हाइट काफी अच्छी थी पेड़ की, और अडांस वगैरह का कोई वो नहीं था, इसलिए ये हमने थोड़ा हाँ लगा कि भी ये चीज गलत हुई है, तो हमने सर बोल रहा है आपको। मार्केट के जो लोग हैं देखिए उनमें काफ़ी रोष है। एक बार फिर हम आपको कंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो ये जो बेसमेंट है, आप दिखा देते हैं हम आपको, बेसमेंट किसी भी सूरत में आप नहीं बना सकते, क्योंकि बेसमेंट बनाने के लिए आपको माइनिंग डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और माइनिंग डिपार्टमेंट जो है परमिशन बेसमेंट बनाने की देता नहीं है। ये देख लीजिएगा आप करीब से, ये देखिए ये जो आप जड़ें देख रहे हैं, ये उसी पेड़ की जड़ें हैं जो 10 साल पुराना पेड़ बताया जाता है। काफ़ी हाइट थी इस पेड़ की, और अपने निहित, ये देखिए पेड़ जो है लोगों को छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन इतनी बेरहमी से अगर पेड़ों की कटाई होगी तो उसका नतीजा यही होगा, 50-50 डिग्री टेम्परेचर, भीषण गर्मी, और इस गर्मी से बेहाल पशु पक्षी आम नागरिक सभी हो रहे हैं, लेकिन अपने निहित स्वार्थ के लिए ये पेड़ों को काट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर पेड़ काट दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश में अगर पेड़ काट दिया जाता है तो उसको सजा होना निश्चित है, FIR निश्चित है, लेकिन ये हुड्डा का पेड़ है, हुड्डा डिपार्टमेंट इस पर जरूर संज्ञान लेगा। और ये देखिए ये पेड़ लगा हुआ था, तो ये गाय आप देख रहे हैं सामने इसकी छाया में बैठने के लिए आई है, लेकिन अब ये पेड़ नहीं रहा, और ये बेचारी गाय देख रही कि हम यहाँ पर बैठा करते थे, वो छायादार वृक्ष कहाँ चला गया। लेकिन उस छायादार वृक्ष की अपने निहित स्वार्थ के लिए जो है हत्या कर दी गई, काट दिया गया। आज के इस वक्त के दौर में पेड़ इतने कीमती हैं कि उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको लगाना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी छाया ले सके, फल ले सके और ऑक्सीजन ले सके। और ऐसे निहित अपने स्वार्थ के कारण जो लोग इन पेड़ों को काट देते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हुड्डा डिपार्टमेंट खासकर इसके ऊपर संज्ञान ले, क्योंकि ये हुड्डा डिपार्टमेंट का पेड़ था, और ऐसे ही अगर एक एक पेड़ काटता रहा तो शहरों से पेड़ चले जाएंगे, और प्रकृति का जब प्रकोप देखने को मिलेगा तो
उस वक्त हमारे पास सिवाय भगवान का नाम लेने के और कोई चारा नहीं होगा। ये शुरुआत पेड़ काटने की इंसानों ने करी है और इसका जो खामियाजा है आने वाली हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। अपने स्वार्थ के लिए ऐसे पेड़ों को, हरे भरे पेड़ों को न काटिए और पेड़ लगाइए और जो आने वाले हमारी पीढ़ियां हैं उनके जीवन को सेव कीजिएगा। कुछ और जानकारी खबरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक। नमस्कार। ये देखिए, पेड़ जो है लोगों को छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन इतनी बेरहमी से अगर पेड़ों की कटाई होगी तो उसका नतीजा यही होगा 50-50 डिग्री टेम्परेचर, भीषण गर्मी। और इस गर्मी से बेहाल पशु पक्षी, आम नागरिक सभी हो रहे हैं, लेकिन अपने निहित स्वार्थ के लिए ये पेड़ों को काट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक। तस्वीरें आ रही है सेक्टर 10 सेल टैक्स ऑफिस के बिल्कुल जो मार्केट है, जिसके अंदर बड़े बड़े मॉल होटल्स बने हुए हैं, वहां से देखिए ये पेड़ आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, ये हरा भरा पेड़ था और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस कंस्ट्रक्शन के चलते देखिए इस पेड़ को किस बेरहमी से काट दिया गया। आप तस्वीरों में देखिए, ये पेड़ जो है समृद्ध पेड़ था, पूरा मोटा तना था, आप देख लीजिएगा, और यहाँ से काटा गया। देखिए इसको हम करीब से आपको दिखा रहे हैं। इस पेड़ को इस जगह से बड़ी बेरहमी से काट दिया गया अपने निहित स्वार्थ के लिए। हरे भरे पेड़ को बेरहमी से काटा गया और काटा भी उस दिन गया है, शनिवार को काटा गया, ताकि अगला दिन संडे होता है, सरकारी अधिकारी कोई इस पे कार्रवाई ना कर सके और कोई देख ना सके। इस मंशा के साथ इस हरे भरे पेड़ को काट दिया गया है। एक बार मैं फिर पेड़ दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये वो पेड़ है जो गर्मी से भी बचाता था, लोगों को छाया भी दिया करता था, लेकिन अपने निहित स्वार्थ के लिए ये कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं, ये जो चल रही है, अंदर से हम आपको कंस्ट्रक्शन दिखा दें। ये जो कंस्ट्रक्शन है, कुरुक्षेत्र के अंदर बेसमेंट बनाना अलाउड नहीं है, ऐसा माइनिंग ऑफिसर का कहना है। लेकिन ये सभी नियम कानून को ताक पर रखकर सेक्टर 10 में, जी हाँ, सेक्टर 10 का जो मेन मार्केट है, जिसके अंदर आबकारी डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके बिल्कुल सामने ये हरे भरे पेड़ को देखिए काट दिया गया है। जब हमने यहाँ ठेकेदार या कोई और व्यक्ति के बारे में जानकारी मजदूरों से लेनी चाहिए तो उन्होंने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि नंबर भी नहीं दिया। और जो विभाग है, ये पेड़ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं, हुड्डा डिपार्टमेंट के होते हैं, क्योंकि हुड्डा के अंदर है तो हुड्डा डिपार्टमेंट के ये पेड़ हैं और इन पेड़ों को किसी भी कीमत पर काटा नहीं जा सकता। समय समय पर जो हुड्डा डिपार्टमेंट है वो पेड़ लगाता है और उनकी रक्षा करता है, पानी देता है। और ये जो कंस्ट्रक्शन करने वाले प्लॉट की कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपना मॉल बनाते हैं या अपना होटल बनाते हैं या अपना कुछ भी बनाते हैं, वो बड़ी बेरहमी से इस पेड़ को काट देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रही थी। आप गौर से ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। ये देखिए अंदर बेसमेंट है, कम से कम 30 फुट बेसमेंट है, जिसके अंदर गटका डाला जा रहा है। और ये देखिए सामने, आपको बता दें, ये यहाँ तक इनकी कंस्ट्रक्शन होनी है। और ये पेड़ अब अगर हम दिखाने की कोशिश करें, देखिए उससे खंबे से कितनी दूर, खंबे के बिल्कुल साथ ये पेड़ था, ये आप देख लीजिएगा तस्वीरों में, खंबे के साथ बिल्कुल। देखिए ये पेड़ खंबे के बिल्कुल साथ था। जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उससे कम 15 फुट या 20 फुट की दूरी पर ये पेड़ था, हरा भरा पेड़ था, छाया दे रहा था। हालांकि पेड़ तो अब रहे ही नहीं है, बहुत कम हो गए हैं। 50-50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, गर्मी भीषण पड़ रही है। किस लिए पड़ रही है? यही कारण है, अपने निहित स्वार्थ के लिए इन लोगों ने ये हरे हरे पेड़ काट दिए। और अब गाड़ियां खड़ी करने के लिए भी छांव नहीं है, आदमी के बैठने के लिए भी। सर क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने बहुत गलत किया जो किया है। यहाँ पे छायादार दे रहा था ये पेड़, और इनके एसओ से तो बहुत दूर था। ये मार्केट का पेड़ था, ना कि इनका अपना पर्सनल पेड़ था। तो जो भी किया इन्होंने गलत किया। यहाँ पे तो गायें भी खड़ोती थी इसके नीचे, बाइकें भी खड़ी कर देते थे। ये मजदूर भी यहाँ पे काम करके यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लेते थे। तो इन्होंने जो किया गलत किया। इन्होंने जो किया है भी ऐसा नहीं करना चाहिए था।
आज देख लो प्रकृति अपना क्या दिखा रही है, क्या सिस्टम हो रखा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, ये सभी इसी चीज़ों से पड़ रही है कि पेड़ नहीं है। पेड़ हम तो कहते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, लोग लगे लगाए पेड़ों को उजाड़ रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत गलत की है इन्होंने। शनिवार का दिन था आज, ताकि सरकारी छुट्टी होती, शनिवार इतवार और सोमवार को आएंगे जब सरकारी, तो तब तक ये बिल्कुल साफ हो चुका होगा। क्या इसी मंशा से शनिवार को ये पेड़ काटा गया? ये हो भी सकता है सर, यही कि भी शायद शनिवार है कि भाई मार्केट में रश कम होता है, तो इन्होंने शायद पता नहीं रात काटा है सर, ये सुबह काटा है, पता नहीं। हम तो आए, मैंने देखा कि यहाँ पे पेड़ कटा पड़ा है। हमने अति सार मैंने मिस्त्री को बोला है उन्होंने कि भी एससीओ मालिक ने ये बात बोली है कि भी पहले ये पेड़ कटेगा उसके बाद मेरा काम चलेगा। ये एसयूवी किसका है, कोई है? तो सर मेरे को पता नहीं है किसका है, बट मिस्त्री से मेरी बात हुई थी, मिस्त्री ने खुद, मिस्त्री की ये वर्डिंग थी कि भी जो ओनर है, बिल्डिंग ओनर है, उसने ये बोला है कि जब तक ये पेड़ नहीं कटेगा मेरा काम नहीं स्टार्ट करना है, उस पेड़ काट के मेरा काम स्टार्ट करना है। हालांकि उसके एससीओ से ये काफ़ी दूर था पेड़, हाँ 30 फुट की दूरी पे था, और ये पेड़ काट दिया सर इन्होंने। अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी है सर जी। अश्विनी जी, अपना सलून है यहीं पे। अच्छा अश्विनी जी, आपको जैसे इस पेड़ काटा है तो दुख हो रहा है कि मार्केट के काफी लोगों को ऐसा लग रहा है? जी सर बिल्कुल लग रहा है कि भी ये चीज़ तो बहुत गलत हुई है कि भी ऐसे तो देखो नहीं काटना चाहिए था पेड़, और अगर इसकी एससीओ में एडवांस कर रहा होता तो फिर तो कहना भी लगता, ठीक है। तो एससीओ के बीच में नहीं था, मार्केट के अंदर आता है सर। आप खुद देख सकते हो कि भी ये होटल बना है सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, इन्होंने छोड़ दिया था पेड़ सर काटने को, तो ये भी काट देते। इनका काम चला है, इनका सामान भी गिरा, पत्थर भी गिरा, सब कुछ गिरा है, तो इन्होंने नहीं काटा सर ये, तो फिर इन्होंने तो बहुत गलत काट दिया ना पेड़। तो ये देखिए अश्विनी जी थे हमारे साथ, मार्केट के सदस्य हैं। मार्केट में इनकी सैलून की दुकान बताई जा रही है। और ये देखिए, फिर देख लीजिए, ये छोटा पेड़ नहीं था, वयस्क पेड़ था, बड़ा पेड़ था, 10 साल पुराना देखिए पेड़ बताया जा रहा है। और इसका जो तना है ये बता रहा है कि वाकई ये 10 साल पुराना है। और जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है उससे 20 फुट की तकरीबन दूरी के ऊपर ये पेड़ जो है स्थित था, लोगों को छाया देता था, बाइकें खड़ी होती थी, कभी कभार गाय खड़ी हो जाया करती थी। और इस पेड़ को आज देखो भाई, सब मार्केट से बाहर है, ये मार्केट जो गुड़गुड़ाई में है ना, मार्केट के अंदर का पेड़ है, ना कि बाहर का पेड़, स्किन का पेड़ है। पेड़ हम नहीं की थी सर कि भी ये चीज जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इंसानियत की बात तो है, क्या नहीं इंसानियत की बात तो है। जो इस गाय, जितनी गायें हैं, भैंस हैं, जो यहाँ खड़ी होती हैं, हम हमारे जैसे भी यहाँ खड़े होते हैं, बाइक खड़े करते हैं, तो गलत बात है ना। इतनी गर्मी पड़ रही है भाई, सब लोग कहते पेड़ लगाओ, ये कह रहे पेड़ काटो। वयस्क पेड़ काटना तो अपराध है, ये तो बहुत गलत बात है। देखो सर, यहाँ सबको पता है, इसमें कोई ना तो राजनीति है, ना कोई, ये तो अपनापन ही बात कर रहे हैं हम तो। ये समझदारी बात करनी चाहिए बस इंसान को। ये तो पूरी मार्केट से पूछता यार, इतनी जगह पड़ी हुआ है, सब क्या काम नहीं होता यार यहाँ पे, ये काम नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता। मिट्टी खुद सर यहाँ आगे गिर, मिट्टी को ही एडजस्ट कर लेता, इसके आगे मिट्टी अड़ा गया, एक डंपर और वहाँ पे खुद का दिमाग भी होना चाहिए भाई। सब पता क्या है, पता है लोग तो इसलिए नहीं बोलते, क्यों बहस करी, पर एक आंखों देखी कि वो कैसे मना कर देगा यार। रोष है मार्केट में, रोष है लोग। देखो रोज तो यार ये भी नहीं था कि इसके टाने इतने बड़े बड़े थे कि अडांस कर रहे हो। इसकी हाइट काफी अच्छी थी पेड़ की, और अडांस वगैरह का कोई वो नहीं था, इसलिए ये हमने थोड़ा हाँ लगा कि भी ये चीज गलत हुई है, तो हमने सर बोला आपको। मार्केट के जो लोग हैं देखिए, उनमें काफ़ी रोष है। एक बार फिर हम आपको कंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो ये जो बेसमेंट है, आप दिखा देते हैं हम आपको। बेसमेंट किसी भी सूरत में आप नहीं बना सकते, क्योंकि बेसमेंट बनाने के लिए आपको माइनिंग डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और माइनिंग डिपार्टमेंट जो है परमिशन बेसमेंट बनाने की देता नहीं है। ये देख लीजिएगा आप करीब से, ये देखिए, ये जो आप जड़ें देख रहे हैं ये उसी पेड़ की जड़ें हैं जो 10 साल पुराना पेड़ बताया जाता है। काफ़ी हाइट थी इस पेड़ की, और अपने निहित, ये देखिए पेड़ जो है लोगों को छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन इतनी बेरहमी से अगर पेड़ों की कटाई होगी तो उसका नतीजा यही होगा, 50-50 डिग्री टेम्परेचर, भीषण गर्मी। और इस गर्मी से बेहाल पशु पक्षी, आम नागरिक सभी हो रहे हैं, लेकिन अपने निहित स्वार्थ के लिए ये पेड़ों को काट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर पेड़ काट दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश में अगर पेड़ काट दिया जाता है तो उसको सज़ा होना निश्चित है, FIR निश्चित है। लेकिन ये हुड्डा का पेड़ है, हुड्डा डिपार्टमेंट इस पर ज़रूर संज्ञान लेगा। और ये देखिए, ये पेड़ लगा हुआ था तो ये गाय आप देख रहे हैं सामने, इसकी छाया में बैठने के लिए आई है, लेकिन अब ये पेड़ नहीं रहा, और ये बेचारी गाय देख रही कि हम यहाँ पर बैठा करते थे, वो छायादार वृक्ष कहाँ चला गया। लेकिन उस छायादार वृक्ष की अपने निहित स्वार्थ के लिए जो है हत्या कर दी गई, काट दिया गया। आज के इस वक्त के दौर में
पेड़ इतने कीमती हैं कि उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको लगाना चाहिए ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी छाया ले सके, फल ले सके और ऑक्सीजन ले सके। और ऐसे निहित अपने स्वार्थ के कारण जो लोग इन पेड़ों को काट देते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हुड्डा डिपार्टमेंट खासकर इसके ऊपर संज्ञान ले, क्योंकि ये हुड्डा डिपार्टमेंट का पेड़ था और ऐसे ही अगर एक एक पेड़ काटता रहा तो शहरों से पेड़ चले जाएंगे और प्रकृति का जब प्रकोप देखने को मिलेगा तो उस वक्त हमारे पास सिवाय भगवान का नाम लेने के और कोई चारा नहीं होगा। ये शुरुआत पेड़ काटने की इंसानों ने करी है और इसका जो खामियाजा है आने वाली हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी। अभी भी वक्त है, संभल जाइए अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे पेड़ों को, हरे भरे पेड़ों को न काटिए और पेड़ लगाइए और जो आने वाले हमारी पीढ़ियां हैं उनके जीवन को सेव कीजिएगा। कुछ और जानकारी खबरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक, नमस्कार।